हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। आज का जो इंट्यूटिवली गाइडेड टॉपिक है वो ये है कि स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग होते हैं उन्हें 100% सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। आज हम परमात्मा से इस टॉपिक से रिलेटेड अवेयरनेस लेंगे। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन गाइड कीजिए मेरे ऑडियंस, मेरे व्यूवर्स को अवेयर कीजिए कि स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग होते हैं उनको 100% सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। 100% सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। हे परमात्मा, हे डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, देखिए कार्ड आए हैं, पहले मैं ले लूँ और मैं अरेंज अपने ही अकॉर्डिंग करना पड़ेगा क्योंकि कार्ड तो बहुत ज़्यादा, एक नीचे भी गिर गया मेरा कार्ड, मुझे उठाना भी होगा। ओके, पहले मैं अरेंज कर दूँ तब बताती हूँ। ओके, सनम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। मैं सेकंड होल्ड कीजिएगा, जो नीचे कार्ड गिरा है पहले मैं उठा लूँ, उसके बाद मैं सीक्वेंस पे लगा रही हूँ। ओके, कार्ड पहले मैं सीक्वेंस पे लगा लूँ कार्ड। ये द स्टार का कार्ड है। ओके, जिसे मैं फ्लिप करके रख रही हूँ। 7 ऑफ कप का भी कार्ड आया है। ओके, ओके, मैं सोच रही हूँ एक कार्ड ले ही लेती हूँ 7 ऑफ कप के लिए भी। हे परमात्मा, हे डिवाइन, ओनली ऑन वन कार्ड दीजिए 7 ऑफ कप के लिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज ओनली ऑन वन कार्ड। हे परमात्मा, हे डिवाइन, ओनली ऑन वन कार्ड दीजिए 7 ऑफ कप के लिए। ओके, हो सकता है ये सिंगल ही कार्ड आना है, और अगर कोई कार्ड नहीं आया तो मैं और निकालना नहीं चाहूँगी कार्ड, क्योंकि बस मेरा मन हुआ। ओके, मेरे मन ने कहा और नहीं निकालना है कार्ड तो नहीं निकालना है। तो जो टॉपिक था वो ये था कि जो जो पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उन्हें 100% सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। ओके, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, तो परमात्मा ये बता रहे हैं कि उनको 100% सुख की प्राप्ति इसलिए नहीं होती है क्योंकि क्योंकि देखिए, जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी में लोग होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ परमात्मा के द्वारा कोई पाथ उनके लिए चुना गया होता है। ओके, सबके लिए अलग अलग पाथ होते हैं। उस अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में दुख और सुख दोनों बराबर मात्रा में परमात्मा देंगे। क्यों? देखिए, जब तक, अगर आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूं, अगर परमात्मा ने सॉरी टू से 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, मैंने परमात्मा का ध्यान कर लिया थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो यहाँ मैं बता रही थी आपको कि देखिए, हम जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अगर परमात्मा ने मुझे शुरुआत से ही सुखों की प्राप्ति की कराई होती तो आने वाले समय में जिस पाथ पे मुझे बढ़ना है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बहुत सारे लोगों में ही बहुत सारे लोगों को हील करना है, बहुत सारे लोगों को अवेयर करना है, बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअली
स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए मदद करनी है, ओके? मदद क्या देते हैं, हेल्प करनी है, ओके? तो मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ, ओके? जो कार्ड आए हैं, वही एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, ओके? जो कार्ड आए हैं, वही एग्ज़ाम्पल मैंने आपके लिए लिया है। तो परमात्मा ये कह रहे हैं, अगर मैं उस स्टार्टिंग से ही आपको सुखों की प्राप्ति हो जाती, देखिए, अगर कोई टीचर आपको तब तब पढ़ा सकता है ना, जब उसने उस चीज़ को पढ़ा हो। जैसे कि उसने, अगर मैथ के टीचर हैं, अगर उन्होंने मैथ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया हो या उसको अच्छे से पढ़ा हो, तभी तो वो आपको पढ़ा पाएँगे ना। अगर आप ये कहें कि बिना पढ़े कोई आपको कोई चीज़ पढ़ा दे, तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है, किसी के लिए भी। किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। आप जहाँ भी चले जाएँ, अगर आपको कुछ करना है, कुछ वर्क स्टार्ट करना है, उसके पहले आपको लर्निंग तो लेनी पड़ती है ना, कि बिना लर्निंग के आप सिखा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में कोई ऐसा नहीं कर सकता है, ओके? परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग होते हैं, सबकी बात हो रही है। सबके अलग-अलग पाथ होते हैं, परमात्मा ने अलग-अलग पाथ डिसाइड किए हैं, ओके? परमात्मा ये कह रहे हैं कि अगर मैंने आपको स्टार्टिंग से ही सुख दे दिया, तो आप सिखाएँगे क्या? अगर आपका मान लीजिए पाथ हीलिंग है, हील करना है, तो पहले आप स्ट्रगल में जाएँगे, आपको वो फेस करना पड़ेगा कि आप खुद हील हों। आप ये एक्सपीरियंस करें कि दुखों से सुखों में कैसे जाया जाए, यानी कि खुद को हील कैसे किया जाए, क्लैरिटी के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, अपनी सक्सेस, अपनी पॉजिटिविटी को कैसे हासिल किया जाए, ओके? विदाउट कोई उनके लाइफ में दुःख आए बिना, वो आपको सुख की सीख तो दे नहीं सकते हैं, ओके? सुख की लर्निंग तो दे नहीं सकते हैं। इसीलिए परमात्मा जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, इसलिए परमात्मा उन्हें सबसे पहले दुःख 50% दुःख को दिखाते हैं, फिर 50% सुख का मार्ग बताते हैं, ओके? तभी तो वो आपको बता पाएँगे। विदाउट कुछ आपने फेस किया, आपने विदाउट फेस किए कुछ भी कैसे किसी को सिखा दिया, ओके? ये तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ये तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आप ये कहेंगे कि भले ही वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सोल हो, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं स्टार सीड हो, जो सिर्फ़ यहाँ पे अपने पर्पस पूरे करने के लिए भी आया हो, ओके? तो भी तो भी क्या? उसे अपने आस-पास से कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा ना, जो वो आपको सिखाए। क्योंकि आने के बाद तो किसी को कुछ याद नहीं रहता है। अगर इतना ही सबको याद हो कि मैंने पिछले के जन्म में क्या-क्या किया है, तो डर कि आप कहाँ से होके आए हो, डर तो आप तो यहाँ पे सावधान हो जाएँ, कुछ भी ना करें। कहीं आपको ऐसा फ़ील हो कि भैया अगर मैंने ये किया, अगर मैंने ये काम किए तो मैं तो बहुत प्रॉब्लम में आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिछले के जन्म के कर्म मुझे याद हैं। ऐसा तो होता नहीं है, ओके? ऐसा तो होता नहीं किसी के लिए अवेलेबल। इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं जब तक आप खुद कुछ नहीं सीखेंगे, तब तक आप दूसरों को कैसे सिखा पाएँगे? स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग हैं, पूछ लीजिएगा जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जितने भी लोग हैं, बिना कुछ उनकी लाइफ़ में ऐसा मूवमेंट जैसे दुःख का मूवमेंट, स्ट्रगल, पेन, बहुत सारी चीज़ें उन्हें अपनी लाइफ़ में फेस करना पड़ा होगा। ये सब चीज़ें जब तक वो फेस नहीं करेंगे, तब तक आगे की जनरेशन को, आगे के लोगों को अवेयर नहीं कर पाएँगे, ओके? मैं किसी की बात करूँ, चाहे वो हीलर हो, चाहे वो टैरो रीडर हो, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अवेयरनेस वीडियो बना रहा हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ओके? इंक्लूडिंग मी, ओके? कोई भी जो भी इस अध्यात्म की जर्नी में जाता है, साधु, संत, बहुत सारे स्पिरिचुअल जर्नी में तो बहुत सारे लोग हैं, ओके? बिना कुछ सीखे कोई नहीं आपको सिखा सकता है। इसलिए पहले आपको दुःख दिए जाएँगे, फिर आपको सुख की प्राप्ति कराई जाएगी।
आपके कर्मों के हिसाब से आपको सब चीज़ें मिलेंगी, ओके? किसी को जल्दी मिलती है, किसी को बाद में मिलती है, वो सब उनके कर्मों के हिसाब से है। यहाँ परमात्मा भेदभाव नहीं करते हैं कि आपको लग रहा है कि उसको पहले मिल गया, मुझे बाद में मिल रहा है, वो सब कर्मों के हिसाब से चलता है। उसके कर्म बहुत अच्छे होंगे आपसे, तो उसको पहले मिला है, आपके कर्म अब अच्छे हो रहे हैं, इसलिए आपको अब मिलेगा, ओके? तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो मैंने कार्ड परमात्मा ने मुझे दिया था समझाने के लिए, वो तो मैंने बहुत जल्दी इंटरप्रेट कर लिया। मुझे लगा कि आज मेरी एनर्जी थोड़ी लो थी और मैंने परमात्मा से 2-3 बार पूछा कि मैं कर सकती हूँ, अवेयरनेस की वीडियो बना सकती हूँ, क्या मेरी एनर्जी फुल ऑन है? तो परमात्मा ने कहा हाँ बनाइए। और मुझे आज ये कार्ड मतलब कहते हैं ना, जो परमात्मा का हाथ आपके सर पे है, तो फिर किस बात का डर है? चाहे कोई आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल करे, चाहे वो आपके ऊपर जादू टोना करे, चाहे वो आपकी सक्सेस को रोकना चाहे, जैसे ही आपके कर्म समाप्त होते हैं ना, आपने अपने कर्मों को समाप्त किया, बैड बुरे कर्मों को समाप्त किया, जैसे आपका कंप्लीशन हुआ, आपने रिलीज किया नेगेटिविटी को, वैसे ही परमात्मा का कहते हैं ना हाथ आपके ऊपर आ जाता है। फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस ये है कि आपको अपने डिवाइन पे भरोसा रखना है। मैं कह रही हूँ, अगर आपने अपने नेगेटिविटी भी समाप्त कर ली है, आपका कंप्लीशन हो गया है कार्मिक लोगों से, नेगेटिविटी से, तो भी आप परमात्मा के ऊपर हमेशा भरोसा रखिए। चाहे आपकी लाइफ में कुछ आपको मिले, चाहे ना मिले। तो इसलिए परमात्मा हमें 100% सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हमें भी स्पिरिचुअल जर्नी में इसीलिए डाला गया है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सत्य का मार्ग दिखा पाएँ, स्पिरिचुअल का मार्ग दिखा पाएँ, डिवाइन मार्ग दिखा पाएँ, अवेयरनेस दे पाएँ, ओके? इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी का जो बेस होता है ना, यही होता है, नॉलेज, विज़डम, ओके? क्योंकि बिना कुछ सीखे आप किसी को सिखा नहीं पाओगे, और दुःख में रहोगे तभी आप सीख पाओगे। सुख में कोई नहीं सीख पाता है। सुख में कोई भी चीज़ें आप नहीं सीख पाते। अगर मैं कह रही हूँ आपके पास लग्ज़री है, कार है, आप कुछ सीखने का उम्मीद करेंगे? आप तो ये कहेंगे ना, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे क्या सीखना की ज़रूरत है? मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है? आप तो यही कहेंगे ना? बस परमात्मा यही कह रहे हैं। कार के ज़रिए भी मैं बहुत जल्दी से आपको इंटरप्रेट कर देती हूँ, ओके? देखिए, ये जो बॉटम का कार्ड चेंज हो गया था, मैं बता रही, तो भी बॉटम के कार्ड ने परमात्मा ने मुझे दे दिया है। यहाँ पे बताता है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मुझे सिर्फ लाइफ में सुख और सुख ही चाहिए, परमात्मा ये कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में किसी को भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। व्हाई? क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया नाइट ऑफ सोर्ड। यहाँ पे परमात्मा का जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होगा, उसके लिए दुख और सुख बराबर होंगे, ओके? क्योंकि परमात्मा एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है, क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि आप अपने जीवन में क्लैरिटी के साथ चलें। जो आप सीखें, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड, सोर्ड क्या बताता है, वॉन्ड्स क्या बताता है? वॉन्ड्स बताता है एनर्जी को, सोर्ड बताता है थॉट को, ओके? यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ सुख की प्राप्ति होगी, तो आप अपना दिमाग का यूज़ नहीं कर पाएँगे, और आप ये समझ नहीं पाएँगे कि आपको परमात्मा ने क्यों भेजा है स्पिरिचुअल जर्नी में। इसलिए परमात्मा को पहले आपको दुःख देना पड़ता है, फिर आपको सुख देना पड़ता है, ओके? और कुछ कार्मिक भी होते हैं आपके, कार्मिक भी होते हैं कुछ। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी होता है ना, इसकी वीडियो मैं आगे बना दूँगी आपके लिए, ओके? इसकी रीडिंग मैं आगे बना दूँगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। परमात्मा कह रहे हैं कि जो दुःख जो दुःख परमात्मा ने आपको दिया पास्ट में, वो आपकी एनर्जी को हाई करने के लिए दिया है, आपको क्लैरिटी के लिए दिया है कि आप अवेयर हो पाएँ। सोर्ड का कार्ड बताता है, अवेयरनेस की बात करता है। आप अवेयर हो जाएँ, ओके? सिर्फ़ लोगों से नहीं अवेयर होने की बात कर रही, हर चीज़ से अवेयर हो जाएँ आप। जिस जिस जगह आप हैं, उससे रिलेटेड अवेयरनेस आपको मिल जाए पूरी तरह से, ओके? अगर आप अवेयर नहीं होंगे, तो आप दूसरों को भी अवेयर नहीं कर पाएँगे। फिर बीच में जो कार्ड आता है, ये बताता है
कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेरी लाइफ में दुख ही दुख होंगे, सुख नहीं होंगे, परमात्मा कह रहे दुख भी होगा और सुख भी होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ और मुझे 100% सुख की प्राप्ति होगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि दुख जब तक आएँगे, तब आपकी लाइफ में लर्निंग होगी, आप कुछ सीखेंगे जो आप दूसरों को सिखाएँगे, ओके? ऐसा नहीं कि आपको सब मिल जाने के बावजूद भी दुःख नहीं आएगा, सॉरी टू से। ऐसा नहीं कि 9 ऑफ कप बताता है विश फुलफिलमेंट की बात करता है, ओके? तो ये बताता है कि आपको सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में दुःख नहीं आएँगे, दुःख और सुख बराबर चलेंगे। दुःख और सुख बराबर चलेंगे, बट यहाँ पे पेज ऑफ कप का कार्ड है जो ये बताता है कि पहले की जर्नी में, पास्ट की जर्नी में आप दुःख को बहुत ही ज़्यादा ना भार जैसा फ़ील करते थे। बट अब प्रेज़ेंट टाइम में आप दुःखों को ईज़िली उससे बाहर निकल जाएँगे, ओके? पेज ऑफ कप नई शुरुआत कर लेंगे। जैसे ही आपके सामने के दुःख आएँगे, दुःख का समय आएगा, आप ईज़िली उससे बाहर भी निकल जाएँगे, ओके? द सन का कार्ड आया है एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि जब आप दुःख से बाहर निकले तुरंत, तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी से भरे हैं और नाइट ऑफ वॉन्ड बताता है आपकी एनर्जी, इतनी पॉज़िटिव एनर्जी है कि आप मैक्सिमम आप कह सकते हैं मैं 1 दिन लेती हूँ, मगर 1 दिन भी बहुत ज़्यादा है। 1 दिन भी बहुत ज़्यादा है। 1 दिन में जहाँ आप सालों-साल बिता देते थे अपने दुखों से निकलने के लिए, वहाँ आप 1 दिन में इस दुःख से बाहर निकल जाएँगे, ओके? फिर यहाँ आया है 4 ऑफ कप के नीचे आया है, द स्टार का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि परमात्मा का प्रोटेक्शन हमेशा आपके ऊपर रहेगा, हील रहेंगे आप, हमेशा एंजल आपके साथ रहेंगे। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अनबैलेंस्ड हैं, वो भी बैलेंस होंगी, यानी कि आपको हर चीज़ मिलेगी। इस आध्यात्मिक जर्नी में लोगों को हर चीज़ मिलती है, उनके कर्मों के अकॉर्डिंग, ओके? उनके कर्मों के अकॉर्डिंग हर आदमी को हर चीज़ मिलती है स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर कोई कह रहा है स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी में जितनी अबंडेंस है, जितनी स्टेबिलिटी है, उतना कहीं नहीं है। अब जो अबंडेंस और स्टेबिलिटी का मतलब समझ जाए, उसके लिए बहुत कुछ है, ओके? फिर यहाँ जो 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, परमात्मा बताते फिर जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे थे ना, कि मेरी लाइफ़ में ये भी होना चाहिए, मेरी लाइफ़ में ये भी होना चाहिए, मेरी लाइफ़ में ये भी होना चाहिए, वो सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो आप फिज़िकल वर्ल्ड में चाहते थे, चाहे वो घर हो, चाहे वो चीज़ें हो, आपके अकॉर्डिंग, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग मिलेगा। मैंने आपको एक बार बता दिया, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। सबके लिए कर्म इम्पोर्टेंट है, ओके? सब चीज़ें आपको मिल जाएँगी। वक़्त रहते मिलेंगी, ओके? सही टाइम पे मिलेंगी, इसलिए स्पिरिचुअल जर्नी में जितने भी लोग होते हैं ना, वो 100% सुख की प्राप्ति नहीं होती उन्हें, क्योंकि उन्हें भी लोगों को अवेयर करना है, लोगों को सही पाथ दिखाना है, लोगों की जर्नी में मदद करनी है, दूसरों को हील करना है, कुछ उनको अवेयर करना है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअल जर्नी में आती हैं कि असली स्टेबिलिटी और अबंडेंस का रियल मीनिंग क्या है, वो वो समझाना है स्पिरिचुअल जर्नी। देखिए स्पिरिचुअल जर्नी में अबंडेंस और स्टेबिलिटी का मतलब अलग है, ओके? तो वो चीज़ें समझाना, अवेयर करना, ये सब ये सब जब आप समझ जाएँगे ना, तो आपके लिए लाइफ़ बहुत आसान हो जाएगी। जो दुःख आप 1 साल, 2 साल, 3 साल कैरी करके चल रहे थे, वही दुःख आपको 1 और 2 दिन से ज़्यादा आपके सामने नहीं आ सकता है, ओके? कर्मों के हिसाब से, ओके? तो ये थी, बट मैं सोच रही हूँ 3 कार्ड ले लेती हूँ, 4 कार्ड, ओके? हे परमात्मा डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई द 4 कार्ड्स ऑल इन वन। 9 ऑफ वांड्स, ओके। देखा ना 9 ऑफ वांड्स यहाँ आया था, 9 ऑफ वांड्स यहाँ आया है। हे परमात्मा वन मोर कार्ड, 2 ऑफ कप, ओके? द सन, नाइट ऑफ वांड्स, 2 ऑफ सोर्ड, ओके। 4 ऑफ कप एंड द मैजिशियन, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ कप यहाँ क्या बता रहा है? मैं जानना चाहूँगी परमात्मा।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैंने आपको कुछ भी गलत नहीं बताया। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जहां आप सालों साल अटके थे ना दुखों में, वहां से आप तुरंत बाहर निकलेंगे। टू ऑफ कप, आप ये समझेंगी कि रियल अबेंडेंस, रियल स्टेबिलिटी क्या है। ओके, रियल लव, रियल लव क्या होता है। अब कौन सा लव, स्पिरिचुअल जर्नी में लव का भी मतलब अलग होता है। ओके, जो हम, ओके, ये सब बातें मैं किसी और वीडियो में कवर अप करूंगी। यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड क्या बता रहा है कि आपकी एनर्जी स्पिरिचुअल जर्नी में, जितने भी लोग आगे बढ़ जाते हैं उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है, इतनी पॉजिटिव होती है कि वो अटकेंगे ही नहीं। दुख अगर आपके सामने आ भी जाएगा ना, तो आपको 1 या 2 दिन से ज्यादा उसको, उससे बाहर निकलने में समय नहीं लगेगा। ओके, वो आपको रोक नहीं सकता। टू ऑफ स्वॉर्ड बताते हैं वो आपको कभी भी स्टक नहीं कर सकता है, आपकी जर्नी को कभी भी रोक नहीं सकता है। 1 या 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, सालों-साल नहीं। बहुत डिफ़रेंस होता है। स्पिरिचुअल जर्नी में जाने में बहुत डिफ़रेंस होता है। ओके? और आप ये सोच रहे हैं कि अगर स्पिरिचुअल जर्नी में मैं जाऊँगा तो मुझे, जैसे मैं स्पिरिचुअल जर्नी में टैप इन करूँगा, मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी 100%, तो बिल्कुल नहीं। परमात्मा कहते हैं नहीं। यहाँ पे अपना कर्मा रिलीज़ करने के बावजूद भी लोगों को दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें परमात्मा कुछ और भी सिखाना चाहते हैं, कुछ और भी लर्निंग देना चाहते हैं, जो आगे की पीढ़ी को वो पास आउट करें। ओके? और परमात्मा कह रहे हैं कि आप चिंता ना करें। जिस दिन आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आई, जिस दिन आपकी लाइफ में परमात्मा का, कहते हैं ना, प्रोटेक्शन आ गया पूरी तरह से, 9 ऑफ पेंटिकल, आपकी रियल अबंडेंस और आपकी रियल स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी की। और यहाँ पे 7 ऑफ कप ये बता रहा था कि जो चीजें भी आप चाहते थे, आप उसी के उसी पे आगे बढ़ेंगे। ओके, यानी कि जितनी भी चीजें आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चाहिए थी, उसी पे आपका आगे फोकस रहेगा। ना तो आप स्पिरिचुअलिटी में कहीं से कम जाएंगे, ना तो आप फिजिकल वर्ल्ड में कहीं से कम जाएंगे। ओके, मेरी जो रीडिंग निकलती है, सबसे ज़्यादा जो रीडिंग बोल रही हूँ, सॉरी टू से, जो भी मेरे कार्ड निकलते हैं, वो दोनों को बैलेंस करने वाले होते हैं। यानी कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी बैलेंस कीजिए, आप फिजिकल वर्ल्ड को भी बैलेंस कीजिए। ओके, मेरे कार्ड में कभी भी स्पिरिचुअल ज़्यादा नहीं होता है। ओके, हाँ, कर्मा होते हैं। मैं कर्मा की बात तो, कर्मा तो मेरा बेस है, मेरा वीडियो का बेस कर्मा है। ओके, कर्मा नहीं है तो कुछ नहीं है। आपके कर्मा बहुत प्योर होने चाहिए। ओके, स्पिरिचुअल में आगे बढ़ने के लिए। तो ये थी अवेयरनेस की वीडियो। आई होप आप इससे कुछ अवेयर हुए होंगे। और अब मैं आपके लिए गाइडेंस लूंगी परमात्मा से। हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरे ऑर्डर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी ये अवेयरनेस की वीडियो देखेंगे, उनके लिए कुछ गाइडेंस दे दीजिए परमात्मा। उनके लिए कोई गाइडेंस दे दीजिए परमात्मा। ओके, मैं 2 ही कार्ड लिया आज, ठीक है। हाँ, एक कार्ड उड़ के आया है। ओके, पंखा चल रहा है। अगर और उड़ के आना होगा तो आ जाएगा, ठीक है। पंखा चल रहा है, मैं बता दूं, फैन चल रहा है। यू मीट अ कार्मिक, आप अभी अपने किसी कार्मिक से मिलने वाले हैं आने वाले समय में। ओके, डू नॉट रश, हैव फेथ। ओके, परमात्मा कह रहे हैं आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, फेथ रखना है डिवाइन पे। ओके, स्पिरिचुअल डीपली थिंकर। ओके, आप जितने भी, जो भी मेरा वीडियो देखेगा अवेयरनेस वाली, वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है। और आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है। ओके, बहुत ही ज़्यादा डीप है। यू मीट अ कार्मिक, आपके लिए मैं ये कार्ड, ये जरूर, यू मीट अ कार्मिक, ये कौन है? यू मीट अ कार्मिक, यू मीट अ कार्मिक, ये कौन है?
इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, ओके, याद आया तो मैंने आपको बता दिया। कार्मिक केवल दुख देने वाले होते हैं क्या? ये मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके ये वीडियो जरूर देखिएगा, ओके। देखिए मैंने कुछ कहा था ना, अगर आपके भी मन में कुछ सवाल थे तो उसका जवाब नो है, ओके। और मैंने अब ये कहा था कि यू मीट अ कार्मिक, परमात्मा कह रहे हैं नो। जाके मेरा वीडियो देखिएगा, क्या कार्मिक केवल दुख देने वाले होते हैं? तो ये जो नो का आंसर आया है आपको मिल जाएगा, ओके ओके। यू मीट अ कार्मिक, हे परमात्मा, हे डिवाइन, यू मीट अ कार्मिक को क्लैरिफाई कीजिए। वैसे मुझे पता ही चल गया है कार्ड आने से, 7 ऑफ पेंटिकल, ओके। चलिए आप लोग को इतना क्यों परेशान करूं, मैं बता ही दे रही हूँ। यहाँ पे यू मीट अ कार्मिक का मतलब है, मेरा एक वीडियो आया था इससे पहले, मैंने एक वीडियो डाउन अपलोड किया है, क्या कार्मिक केवल दुख देने वाले होते हैं? उसमें जाके मैंने बहुत सारे कैटेगरीज बताई है कार्मिक की, ओके। कार्मिक केवल दुख देने वाले नहीं होते हैं, ओके। कुछ कार्मिक ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सुख देने वाले होते हैं, मगर लोग कार्मिक का नाम सुन के ही, अगर मैं यहाँ सोलमेट बोल दूँ, ट्विन फ्लेम बोल दूँ, तो लोगों को ज़्यादा बेटर लगता है कार्मिक से, ओके। तो कार्मिक केवल दुख देने वाले नहीं होते, सुख देने वाले होते हैं। ये कार्ड आ चुका है। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन थे उसके आंसर नो है, और जब मैंने ये रिपीट किया कि कार्मिक क्या दुख देने वाले होते हैं, तब ये कार्ड परमात्मा ने दिया, इसका आंसर है नो, ओके। कार्मिक केवल दुख देने वाले नहीं होते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, अब किसी चीज़ की बात होने वाली, ओके। कोई पर्सन है जिन्होंने आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ किया है, तो आप ये पर्सन कह रहे हैं, चूज़ रॉन्ग पर्सन, यू आर द राइट पर्सन फॉर मी, ओके। इन्होंने एक रॉन्ग पर्सन चूज़ किया है और आप ही इनके राइट पर्सन हैं। लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, ये पर्सन इससे रेजोनेट कर सकते हैं। हो सकता है इनके अंदर लीडरशिप बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है, फ्रीडम है, ओके। इनके अंदर 1 नंबर इनसे रेजोनेट कर सकता है। सन, सूर्य, सूर्य का सूर्य इनसे रेजोनेट कर सकता है, ओके। या हो सकता है इनके बर्थ चार्ट में सूर्य अभी हाईली हो, ओके, हाईली एक्टिव हो, ओके। तो ये थी गाइडेंस आपके लिए। आई होप ये अवेयरनेस की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो से आप कुछ अवेयर भी हुए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।